आपने सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि समय के साथ साथ सोसाइटी की नीड्स, चैलेंजेस और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद को अपडेट करता रहता है। ये कोई स्टैटिक नेचर का फ्रेमवर्क नहीं है, रादर देन ये डायनेमिक नेचर का डॉक्यूमेंट है जिसमें अमेंडमेंट के माध्यम से, नए नए इंटरप्रिटेशंस के माध्यम से हम चेंजेस लेकर आते हैं ताकि जो भी रूल्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप करे वो सोसाइटी बहुत इजीली अडाप्ट कर सके, सोसाइटल नीड्स को फुलफिल कर सके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये जैसे व्यक्ति खुद को बदलता रहता है फैशन के हिसाब से, वैसे ही सोसाइटी के नीड्स के हिसाब से, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद को बदलता रहता है, यानी कि अपडेट करता रहता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के नागरिकों के लिए बेसिक ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करता है, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स के तौर पे जानते हैं। जब आप पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में। उसी में सबसे बढ़िया आर्टिकल जो मुझे लगता है वो है आर्टिकल नंबर 21, जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसे सोसाइटी के हिसाब से, समय के हिसाब से बहुत बार इंटरप्रेट किया गया है ताकि वेरियस ह्यूमन एस्पेक्ट्स को ये इंक्लूड कर सके। ऐसा ही एक इंटरप्रिटेशन अभी रिसेंटली हुआ जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट जारी किया। उन्होंने कहा कि राइट टू लाइफ इंक्लूड डिजिटल एक्सेस, meaning thereby digital access is a fundamental right which is guaranteed to every citizen of India। और साथ ही स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशंस भी लगाया टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। अब डिजिटल डिवाइड सुनिए, डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है डिजिटली सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक पार्ट्स में वो लोग हैं जिनके पास डिजिटल वर्ल्ड का भरपूर एक्सेस है, जो डिजिटल दुनिया से खुद को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करके रख चुके हैं और उनके घर के फैंस भी रिमोट से ऑपरेट होते हैं। इस तरीके का डिजिटल एक्सेस है उनके पास। और वहीं पे एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे मिनिमल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी लोगों के पास मिनिमल से भी मिनिमल डिजिटल एक्सेस नहीं है। तो कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशंस लगाए कि आप कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आइए ताकि हमारे देश में हर किसी को डिजिटल सुविधाएं बहुत ही इजीली एक्सेसिबल हो सके। अब ये मुद्दा कहाँ से आता है, तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास दो रिट पिटिशंस गई, एक 2024 में गई थी और दूसरी 2025 में गई थी। तो इस चीज़ को देखते हुए हम इस पूरे केस को डिस्कस करेंगे। तो पहला केस था प्रज्ञा पाशुन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें प्रज्ञा पाशुन जब 22 इयर्स की थी तो उनके साथ एसिड अटैक हुआ। उस एसिड अटैक में उन्हें 47 बर्न्स हुए और उसके बाद उनकी 9 सर्जरीज हुई। जब सर्जरीज के बाद वो सरवाइव कर पाई तो उन्होंने सोचा कि वो अपनी लाइफ को रीबिल्ड करें, और जब वो लाइफ रीबिल्ड कर रही थी तो उसी दौरान एक दिन समस्या ये उठती है कि जब वो बैंक जाती हैं तो बैंक उनका अकाउंट बनाने से मना कर देता है। क्यों मना करता है? क्योंकि बैंक में एक पॉलिसी है, क्या है कि आपका जो डिजिटल वेरिफिकेशन होगा वो मैंडेटरी नेचर का होता है, मतलब केवाईसी, जिसे हम नो योर कस्टमर कहते हैं। तो जब उनका केवाईसी हो रहा था तो उस दौरान उन्हें बहुत सारे टास्क के थ्रू गुजरना पड़ रहा था। जब बहुत सारे टास्क हो रहे थे उसमें था कि जब उनकी लाइव फोटोग्राफी हो रही थी तब उनसे कहा गया कि अपनी आईज को ब्लिंक करें, लेकिन वो ब्लिंक नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि एसिड अटैक के वजह से उनकी आईज जो थी वो डिसफिगर हो गई थी। इस कारण की वजह से बैंक ने ये बोला कि हम आपका अकाउंट नहीं बनाएंगे। फिर ये जब बात सोशल मीडिया पे आती है, बैंक के ऊपर प्रेशर बनता है, तो उन्होंने बाद में एक्सेप्शनल केस में उनका अकाउंट बना दिया। जिस दिन उनका अकाउंट बना उस दिन प्रज्ञा पाशुन जी ने ये निर्णय लिया कि मैं इस चीज़ में चेंज ले आऊँगी। जो भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, चाहे उसमें एसिड अटैक के सर्वाइवर्स ही क्यों ना हो, उनके लिए कितना कठिन हो जा रहा है एक सिंपल सा केवाईसी प्रोसेस, जो कि उनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जा रहा है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल किया। उन्होंने अपना कंसर्न रेज किया कि जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, चाहे उसमें इन एसिड अटैक के सर्वाइवर्स ही क्यों ना इंक्लूडेड हैं, उनके लिए
जो केवाईसी का प्रोसेस है वो नियरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जिसके वजह से जो भी राइट उन्हें गारंटी किया गया है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में वो कंट्रावीन हो रहा है। दूसरा केस था अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025। इस केस में क्या हुआ, अमर जैन जो थे वो एक एडवोकेट थे और 100% ब्लाइंड थे। उन्होंने भी यही सेम कंसर्न रेज किया कि ई केवाईसी का जो प्रोसेस है वो उनके लिए एक्सेसिबल नहीं है ढंग से। उन्होंने कहा कि जो ये ओटीपी का सिस्टम है, जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, जो सेल्फीज अपलोड करने वाली बातें हैं, इन्हें हम अच्छे से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से जो भी राइट्स हमें मिले हैं राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट में, उन राइट्स का कंट्रवेंशन हो रहा है। ये दोनों मुद्दा जब आता है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रिस्पॉन्स देते हुए वर्डिक्ट दिया कि डिजिटल एक्सेस इज अ फंडामेंटल राइट, जो कि एक बेसिक और इनहेरेंट राइट है जो हमारे देश के हर नागरिक के पास होना चाहिए। उन्होंने स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाया कि ये जो डिजिटल डिवाइड है इसे ब्रिज करो, यानी कि जो ऑलरेडी डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्टेड है उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो दूसरा वर्ल्ड है जो डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं है, जिसमें मार्जिनलाइज्ड पीपल, वल्नरेबल सेक्शन के पीपल या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोग हैं या एसिड अटैक के सर्वाइवर्स हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, इन सभी लोगों को डिजिटल वर्ल्ड का एक्सेस प्रोवाइड किया जाए। उन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को, जो गवर्नमेंट है उसको 20 डायरेक्शंस देते हुए कहा कि आप अपने केवाईसी प्रोसेस को इम्प्रूव करिए ताकि ये हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो सके, क्योंकि डिजिटल एक्सेस इज़ अ फंडामेंटल राइट नाउ, इट इज़ गारंटीड अंडर राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। उन्होंने कहा हमारे देश में जहाँ पे हेल्थ केयर की सुविधाएं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन, हर एक चीज़ डिजिटल लेवल पे ग्रो कर रहा है, वहीं हमारे देश में एक तरह से अनफ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी क्रिएटेड है, जहाँ पे कुछ ऐसे डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस हैं सोसाइटी में जिन्हें क्रिपल किया जा रहा है जस्ट बिकॉज दे आर नॉट हैविंग डिजिटल एक्सेस। तो उन्होंने कहा कि स्टेट को ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो एक ऐसा डिजिटल इको सिस्टम बनाए जिसमें वो ग्रेटर नंबर ऑफ लोगों को इंक्लूड करे, जिसमें सीनियर सिटीजन्स भी इंक्लूड हों, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ भी आए, वल्नरेबल ग्रुप ऑफ सेक्शंस के लोग भी आए, साथ ही साथ मार्जिनलाइज्ड पीपल्स को भी इंक्लूड किया जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल वर्ल्ड में लोगों को इंक्लूड करना ये कोई सिर्फ पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। किस लिए? ताकि लोग पब्लिक में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएँ। उन्होंने कहा कि राइट विद पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट जो है, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, सॉरी, इस एक्ट में भी जो केवाईसी के प्रोविजंस हैं उन्हें रिवाइज किया जाए। आरबीआई को भी गाइडलाइन देते हुए कहा कि आप भी केवाईसी के प्रोसेस को इजीली एक्सेसिबल करें। साथ ही साथ स्टेट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन लगाया कि डिजिटल डिवाइड सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटी या एसिड अटैक के सर्वाइवर को ही एक्सक्लूड नहीं कर रहा, बल्कि सीनियर सिटीजन्स को भी एक्सक्लूड कर रहा है। इसलिए आर्टिकल 21 ये इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है? यूनिवर्सल डिजिटल एक्सेस होना चाहिए हर ग्रुप ऑफ सोसाइटी के लिए। तो स्टेट को उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट कराना है वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट कराएं, क्योंकि डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड करना सिर्फ एक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट है फॉर इक्वल पार्टिसिपेशन इन पब्लिक। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि डिजिटल एक्सेस एक फंडामेंटल राइट है, तो जो ये डिजिटल लिटरेसी में गैप हो रहा है, मतलब जिस वजह से जो ये गैप है, इसके लिए आप डिजिटल लिटरेसी कैंपेन्स लेकर आइए, लोगों को इसके लिए जागरूक कराइए, जो भी प्रावधान है उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशंस करिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड है फॉर ट्रेनिंग पर्पस उन सबको इंट्रोड्यूस करिए, ताकि ये जो डिजिटल डिवाइड है इसको आप ब्रिज कर सकें। तो मुझे ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये काफ़ी लैंडमार्क है, काफ़ी अच्छे चेंजेस लेकर आने वाला है सोसाइटी में। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।